अब देखिए यहाँ पर सघन माध्यम और विरल माध्यम को हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। दोनों को हम लोग देखिए फिगर के माध्यम से। पहले समझिए यहाँ पर क्या, यदि जब वायु और कांच जब विरल माध्यम से आपतित किरण मतलब प्रकाश की किरण जो है सघन माध्यम में आता है तो क्या होता है, ठीक है। वही देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आपतित किरण आपतन बिंदु पर पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर जब पड़ता है तो क्या हो रहा है, यहाँ से देखिए अभिलंब से क्या, अभिलंब की तरफ झुक रहा है। ये क्या कौन सा माध्यम का, विरल माध्यम है, अभिलंब की तरफ झुक रहा है, ठीक है। ये आपका सघन माध्यम है। और देखिए ये कौन सी किरण, जो डॉटेड लाइन वाली किरण है, डॉटेड लाइन वाली किरण, ये कौन सी किरण आपकी है, ये इस मान लीजिए यहाँ से किरण आपतित हुई आपतन बिंदु पे, तो इसे इस तरह सीधा जाना चाहिए, सीधा जाना चाहिए कि नहीं। क्यों यहाँ सीधा नहीं गया, क्योंकि यह कांच है, यह विरल माध्यम से किरण आई आसानी से आपतन बिंदु तक, लेकिन आगे जब आपतन बिंदु से आगे जा रही है तो यहाँ पर कांच है जो कि सघन माध्यम है। सघन माध्यम में आप जानते हैं प्रकाश जो माध्यम के कण होते हैं वो बहुत पास होते हैं, इसीलिए यहाँ से जो है कि प्रकाश का जो किरण है, प्रकाश की जो किरण आपतित किरण जो है वो क्या हो रही है, अभिलंब की ओर झुक रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पर, यही परिभाषा हम आपको बताएं कि अभिलंब की ओर झुकती है। तो देखिए यहाँ पर अभिलंब की ओर क्या हो रहा है, झुक रहा है, ठीक है। और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में बड़े कोण को आर से प्रदर्शित करते हैं और इस कोण को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। इस कोण का क्या नाम है, अपवर्तन कोण नाम है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को हम आई से प्रदर्शित करते हैं और इस कोण का क्या नाम है, आपतन कोण है, ठीक है। यदि आपसे पूछा आपतन कोण क्या होता है तो आप बताएंगे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को हम आई से प्रदर्शित करते हैं और उसी कोण को हम आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। यदि आपसे कोई पूछा कि अपवर्तन कोण क्या होता है तो आप बताएंगे अभिलंब और अपवर्तित किरण के मध्य बने कोण को हम आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और इस कोण का नाम है अपवर्तन कोण, ठीक है। तो ये रहा आपका सघन माध्यम। जब प्रकाश की किरण जो है विरल से सघन में आता है तो क्या होता है, प्रकाश की जो अपवर्तित किरण है वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, जहाँ पर आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कैसे झुका है, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पर, यहाँ पर तो पहले जो है कि विरल से सघन में आई, अब सघन से विरल में आना है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ठीक है। आपतित किरण आपतन बिंदु पे जब आपतित होता है तो प्रकाश जो अपवर्तित किरण है उसको तो मान लीजिए आपतित किरण आपतन बिंदु पर आपतित हुआ, ठीक है, मतलब पड़ा, तो इसको इसी तरह सीधा आना चाहिए ना, सीधा आना चाहिए। सीधा क्यों नहीं आया, क्यों यह दूर भाग रहा है, क्योंकि विरल माध्यम में आपको बताए हैं कि इसके जो कण होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, इसीलिए प्रकाश आपतित किरण क्या है, अभिलंब से दूर हट रहा है। क्या हो रहा है, अभिलंब से दूर हट रहा है, ठीक है। और देखिए आपतन कोण क्या होता है, यहाँ पर देख लीजिए, अभिलंब तथा आपतित किरण के मध्य बना कोण आई होता है जिसे हम आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। और देखिए अपवर्तन कोण क्या होता है, अभिलंब तथा यहाँ पर देखिए अभिलंब और अपवर्तित किरण के मध्य बने कोण को हम आर से प्रदर्शित करते हैं और इसको कहते हैं अपवर्तन कोण, ठीक है। आप ये देखिए ना, सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। इस प्रकार आप सघन और विरल माध्यम दोनों को आप समझ चुके होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्या, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये हमारी टॉपिक है, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है, इसकी परिभाषा, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं या जाती हैं
प्रवेश करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपने मार्ग से अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक है, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, इसका मुख्य कारण प्रकाश की चाल में इसका मुख्य कारण प्रकाश की चाल में परिवर्तन होना ही है। इसका मुख्य कारण प्रकाश की चाल में परिवर्तन होना है। ठीक है, इसका मुख्य कारण प्रकाश की चाल में परिवर्तन होना है। ठीक है, होना का मतलब समझ रहे हैं ना। इसका कारण है कि जब प्रकाश की चाल में परिवर्तन होगा तभी प्रकाश जो है कि प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी आप पढ़े हैं सघन माध्यम, विरल माध्यम। आप देखे हैं कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो रही थी, अभिलंब की तरफ झुक जा रही थी, और विरल माध्यम में आप देखे हैं कि प्रकाश की चाल क्या हो रहा था कि जो है कि अभिलंब से दूर जा रहा था। ठीक है, तो वही क्या है, प्रकाश का चाल है। और देखिए विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या थी, अधिक थी, और सघन माध्यम में क्या था, प्रकाश की चाल कम था। ठीक है, मान लीजिए वायु से कांच में प्रकाश की चाल चली, तो वायु में जब तक प्रकाश की चाल चलेगी तब तक तो तेजी से उसका चाल होगा, लेकिन जैसे ही कांच पे प्रकाश की चाल पड़ेगा वहां से प्रकाश की चाल वायु में चाल की अपेक्षा क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। और अगर कांच से वायु में चलेगी तो देखेंगे कांच में तो पहले स्लो चलेगी प्रकाश की चाल, धीरे धीरे, लेकिन जैसे ही हवा में आएगा वह तैसे ही उसकी चाल बढ़ जाती है। यही इसका कारण अपवर्तन यही कह रहा है कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, वही एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही हैं, तो अपने मार्ग से विचलित होंगी कि नहीं, हो जाएंगी, कभी स्लो कभी तेज, तो अपने मार्ग से वो क्या होती है, विचलित हो जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर अपवर्तन के नियम क्या होते हैं आपको हम बताएंगे। देखिए बताते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के मुख्यतः 2 नियम होते हैं। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से नियम होते हैं। प्रथम नियम क्या है, प्रथम नियम, मुख्यतः 2 नियम होते हैं, तो प्रथम नियम क्या है, प्रथम नियम। ठीक है, प्रथम नियम देखिए, आपतित किरण और अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब या विलंब, खींचा गया लंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, तल पर होते हैं या में होते हैं, तल पर होते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए फिगर के माध्यम से, यहाँ देख रहे हैं। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, ठीक है, अपवर्तित किरण, ठीक है, तथा आपतन बिंदु। देखिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु तीनों, और तथा आपतन बिंदु पर, ये आपतन बिंदु आपका है, इस पर डाला गया लंब जो है या खींचा गया लंब जो है, ये तीनों क्या है, आपस में एक ही तल पर हैं, तीनों एक ही तल पर हैं। ठीक है, ये रहा पहला नियम। ठीक है, दूसरा नियम क्या होता है देखिए, अब देखिए यहाँ पर दूसरा नियम क्या है, द्वितीय नियम
या स्नेल का नियम। द्वितीय नियम को, अपवर्तन के द्वितीय नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। और यह स्नेल का नियम बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको समझिए क्या होता है स्नेल का नियम। किन्हीं दो माध्यमों, ठीक है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण आई की ज्या, आपतन कोण आई की ज्या, ज्या मतलब साइन थीटा, ठीक है, ज्या मतलब साइन, ठीक है, ज्या, तथा अपवर्तन कोण, तथा अपवर्तन कोण आर की, अपवर्तन कोण को आर से प्रदर्शित करते हैं तो इसलिए क्या हो जाए आर की ज्या, ठीक है, अपवर्तन कोण आर की ज्या मतलब साइन, ठीक है, साइन थीटा को ज्याम कहते हैं, ठीक है, अपवर्तन कोण की ज्या किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण आई की ज्या तथा अपवर्तन कोण आर की ज्या के अनुपात को अपवर्तन कोण आर की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है, ठीक है, एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है और इसे n से प्रदर्शित करते हैं, इसे n से, स्मॉल n से, सॉरी यहाँ से लिख दे रहे हैं, इससे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, ठीक, ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। किन्हीं दो माध्यम, पहला माध्यम ये है आपका, दूसरा माध्यम ये है, ठीक है, इसके लिए आपतन कोण आई की ज्या मतलब इसकी साइन थीटा, ठीक है, तथा अपवर्तन कोण आर इसकी साइन थीटा, ठीक है, के अनुपात का नियतांक जो है, के अनुपात का एक नियतांक होता है, दोनों के अनुपात का एक नियतांक होता है और इसे n से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या हो जाएगा, n बराबर आप अगर देखेंगे, n बराबर साइन आई बटे साइन आर हो जाएगा। कैसे होगा देखिए यहाँ पर, n बराबर आप एक नियतांक है n, जहां n एक नियतांक है, जहां n एक नियतांक है, ठीक है, कांस्टेंट जिसको इंग्लिश में कहते हैं, नियतांक है, ठीक। देखिए कह रहा है साइन आई, अपवर्तन कोण मतलब आई, ज्या का मतलब साइन होता था, साइन आई बटे साइन आर, दोनों का अनुपात एक नियतांक हुआ कि नहीं, इन दोनों का साइन आई बटे साइन आर, दोनों का अनुपात एक नियतांक हुआ, n से प्रदर्शित करते हैं, तो जहां n एक नियतांक होगा, यही आपका स्नेल का नियम है। यदि आपसे कोई पूछा स्नेल का नियम क्या है तो आप बता देंगे कि साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू n, या n इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब देखते हैं हम क्या होता है माध्यम का सापेक्ष तथा निरपेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष तथा निरपेक्ष अपवर्तनांक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अपवर्तनांक जो है कि पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से कि अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक कंपटीशन में भी पूछा जाता है, ठीक है, तो इसके बहुत ध्यान से समझिएगा कि अपवर्तनांक क्या होता है, ठीक है। इसकी परिभाषा देखिए, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं, ठीक है, प्रवेश करती है
तो वह अपने मार्ग से क्या होती है, मार्ग से विचलित हो जाती है, मार्ग से विचलित, यहाँ पर देखिए थोड़ा दिख नहीं रहा है, विचलित हो जाती हैं, ठीक है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, ठीक है। यदि क्या कह रहा है, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है, मतलब हट जाती हैं। विचलित का मतलब इधर उधर चली जाती हैं, ठीक है, अपने मार्ग पे स्वतः नहीं चलती हैं, इधर या अपने मार्ग से हट जाती हैं, ठीक है। अब देखिए, यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R, यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तो यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तो अनुपात क्या हो जाएगा, अनुपात क्या हो जाएगा, अनुपात साइन I बटे साइन R होगा कि नहीं, साइन I बटे साइन R हो जाएगा। साइन R को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है या कहलाएगा, ठीक है, कहलाता है। आप समझ चुके होंगे कि सापेक्ष तथा निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, ठीक है। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, ठीक है। यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तो अनुपात क्या हो जाएगा, इनका अनुपात का मतलब बटे, ठीक है, तो साइन I बटे साइन R हो जाएगा। इसी को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता क्या होता है, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे, ठीक है, रे मतलब किरण। प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता, आप फिगर देख रहे हैं, दोनों फिगर देख रहे हैं, केस 1 प्रथम स्थिति, दूसरी स्थिति में क्या दिख रहा है आपको, देख रहे हैं प्रथम स्थिति, पहले माध्यम से प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में जा रही है, ठीक है। इस पहले स्थिति में प्रकाश की किरण जो है पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। देखिए यहाँ पर पहली स्थिति में, पहला क्या है, पहले स्थिति में या पहले केस में, पहले स्थिति में प्रकाश की किरणें पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही हैं, ठीक है, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही हैं। और आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R, ठीक है। तथा देखिए पहले स्थिति में प्रकाश की किरणें पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही हैं, ठीक है, और आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R, ठीक है, तथा
अपवर्तन कोण आर हैं, अपवर्तन कोण आर हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से देखिए, पहले माध्यम में, पहले स्थिति में प्रकाश की किरणें जो है पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए आपतन कोण आई है और अपवर्तन कोण आर है, तो या अतः स्नेल के नियम से, अतः स्नेल के नियम से, अतः स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम आप जानते हैं, साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू एन होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन, इससे देखिए साइन हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहे हैं तो एन होता है, स्नेल का नियम होता है साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू एन होता है। तो क्या हो जाएगा 1n2, ठीक है, 1n2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया पहला समीकरण, इसको मान लीजिए ये हो गया पहला समीकरण। इससे क्या पता चल रहा है, आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर के बराबर 1n2, 1n2 मतलब पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही है, ठीक है। इसी प्रकार आगे देखिए, दूसरे में, दूसरी स्थिति में प्रकाश की किरणें दूसरे स्थिति में प्रकाश की किरणें दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में आ रही हैं, ठीक है। पहले माध्यम में क्या कर रही है, आ रही है, पहले माध्यम में आ रही है। यहाँ पर देखिए दूसरा स्थिति यही है ना, दूसरा केस यही है। इसमें देखिए पहले दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में प्रकाश की किरण आ रही है, यही कह रहा है कि दूसरी स्थिति में प्रकाश की किरणें जो कि दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में आ रही हैं। और देखिए, और आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर हैं, ठीक है। ये क्रमशः हैं, आई तथा आर आपस में क्या है, क्रमशः कोण है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, तो अतः स्नेल के नियम से, यहाँ पर स्नेल का नियम का प्रयोग करेंगे, स्नेल के नियम से, ठीक है, नियम से। अब देखिए स्नेल का नियम जानते हैं आप, साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू एन होता है। तो यहाँ पर क्या है, दूसरी स्थिति में प्रकाश की किरणें दूसरी माध्यम से, ठीक है, दूसरी स्थिति में प्रकाश की किरणें दूसरी माध्यम से पहले माध्यम में जा रही हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन आर बटे साइन, यहाँ से देखिए साइन आर बटे साइन आई हो जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, साइन आई बटे साइन आर क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जा रहा है ना, तो साइन आर बटे साइन आई हो जाएगा। इसकी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन होता है, तो 2n1 हो जाएगा, ठीक है, 2n1 हो जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया, इसको आप समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। ये क्या है, 2n1, एन है, ठीक है, इस तरह इसको लिखते हैं एन, ठीक है, 2n1 हो जाएगा। दोनों समीकरण आपके तैयार हो गए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोनों फिगर से हमें 2 समीकरण प्राप्त हुए, ठीक है। पहला समीकरण क्या है, साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू 1 इक्वल टू क्या है, 1n2, ठीक है। दूसरा क्या समीकरण है, साइन आर बटे साइन आर इक्वल टू 2n1, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम, समीकरण 1 तथा 2 का गुणा करेंगे, ठीक है। गुणा करने पर
समीकरण 1 तथा 2 का गुणा करिए, देखिए क्या होता है, गुणा करिए। अब देखिए साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू क्या है, इतना एक 1n2 है, और साइन आर बटे साइन आई इक्वल टू कितना है 2n1, तो क्या हो जाएगा, गुणा करिए, साइन आई बटे साइन आर होगा कि नहीं, गुणे साइन क्या हो जाएगा, साइन यहाँ से दूसरा वाला साइन आर बटे साइन आई, ठीक है, इक्वल टू इसके आप क्या लिख सकते हैं 1n2 गुणे 2n यहाँ से सॉरी 2n1, ठीक है, इतना आप लिख सकते हैं, गुणा करेंगे इस तरह। अब देखिए साइन आर से साइन आर कैंसिल हो जाएगा, साइन आई से साइन आई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बचेगा क्या यहाँ पर, एक बचेगा, ठीक है, तो एक बराबर क्या हो जाएगा 1n2 गुणे 2n1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लाइए, इधर गुणा इधर आकर, इधर गुणा इधर आकर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो 1/2n1, ठीक है, 2n1 बराबर 1n2 बचेगा, ठीक है। इस प्रकार आप इसको, ये आपका एक फार्मूला बन गया, ठीक है, या आप कह सकते हैं इसको 1n2 बराबर 1/2n1, ठीक है, ये आपका फार्मूला है। ये फार्मूला आप जब न्यूमेरिकल लगाएंगे इसका बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है, आप समझ चुके होंगे किस तरह ये आया है। यहाँ से हम समीकरण 1 तथा 2 का गुणा किए हैं, तो साइन आई से साइन आई कटा है, साइन आर से साइन आर कटा है, एक बचा है यहाँ पर। अब एक के बराबर क्या लिखेंगे 1n2 गुणे 2n1, तो इधर जब इधर गुणा इधर ले जाएंगे भाग हो जाएगा, 1/2n हो जाएगा, और इक्वल टू 1n2 बचेगा। चाहे आप इस तरह इसको लिखिए, आप फिर इस तरह लिख दीजिए 1n2 इक्वल टू 1/2n1, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ। जय हिंद।